जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माटे भी विगतवार चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कहो, इन मुश्किल टेम में काश्तकारा रे सागे खड़ी है राज्य सरकार। बिरखा हरोड़ा पड़वासू खराब हुई फसलों आकलन कर काश्तकारा ने दियो जावेलो मुआवजो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज आमेर विधानसभा खेतर में बिरखा हरोड़ा पड़वासू व्या नुकसान रोलीनो जायजो। राज्य सरकार शू फसल खराबारू आकलन कर काश्तकारा ने मुआवजो देवारी करी अरज। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय रो राख्यो गयो दीक्षांत जलसो। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो, मेक इन इंडिया अभियान ने गति देवारो जरियो बने तकनीकी शिक्षा। और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रे चालता मौसम में आयो बदलाव। राज्य री कई ठोरा माते बिरखा रोड़ा पड़वासू फसला ने वियो घणु नुकसान। मौसम महकमा रे सारू 21 मार्च रे पछे आंधी और बेखारी गतिविधियां में वेली कमी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिनारा दौरा माते भारत आयोड़ा है। इन दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान प्रधानमंत्री के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग ने बढ़ावा खातर पीएम किशिदा की यात्रा ने महत्वजोग बताया। प्रधानमंत्री कहो कि साझेदारी ने मजबूत बनाना दोनों देशों खातर महत्वजोग है। बातचीत में रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माते विगतवार चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि राज्य सरकार बिरखा हरोड़ा वृष्टि री इन मुश्किल टेम में काश्तकारा रे सागे खड़ी है। काश्तकारा ने फसल खराबारू आकलन कर मुआवजो दियो जावेलो। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया में कहो कि लारले दिना राज्य में भी बेमौसम बिरखा हरोड़ा पड़वासू काश्तकार परेशान है और वणाने इणने लेर घणी चिंता है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कहो कि प्रदेश में बेमौसम बिरखा हरोड़ा पड़वासू पानी भरवा रे कारण फसल खराब होवा माटे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजो लेवा खातर 72 घंटा रे माय जुड़ोड़ी कंपनी या नेड़ेरा कृषि एहलकार ने सूचना देवू जरूरी है। कृषि मंत्री कहो कि फसल खराबारो मुआवजो दिलावा खातर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहो कि लारले 4 साल में राज्य सरकार कानीसू करीब 1 करोड़ 90 लाख फसल बीमा धारक काश्तकारा ने 18,500 करोड़ रुपया रो फसल बीमा क्लेम बांटो जा चुक्यो है। पिछले कई दिनों से लगातार मौसम में काफी बदलाव चल रहा है और आगे भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि अब मौसम का जो परिवर्तन है ये 3-4 दिन हो रहेगा।
और अचानक कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं भारी बारिश हो जाती है, कहीं आंधी चलती है। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग को भी आदेश दे रखे हैं, हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी उन्होंने आगाह कर रखा है, और जहाँ जहाँ भी नुकसान है उसका तुरंत आकलन करवाया जाए और किसान को राहत दिलाने की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद रोज चर्चा करके, रोज अधिकारियों से रिपोर्ट लेके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो किसान का नुकसान प्राकृतिक आपदा से हो रहा है उसका आकलन करके आज जो पकी हुई फसल है जिसपे किसान अपनी गाढ़ी कमाई को देख रहा था, आज वो निराश नहीं हो, उसको संबल मिले, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपदा प्रबंधन के जितने नॉर्म्स है उनके तहत किसान को मुआवजा देने की बात राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टीના प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज आमेर विधानसभा खेतररा गामમાં भारी बिरका रोड़ा पड़वा सूव्या नुकसान रो जायजो लीना। इन मौके भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कहो कि बेमौसमी ओलावृष्टि शू फसल पूरी तरह शू नष्ट हो चुकी है, जिसू काश्तकारा ने घणो नुकसान पूग्यो है। डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार शू फसल खराबारो आकलन करवार काश्तकारा ने मुआवजो देवारी अर्ज करी। राजस्थान का किसान किस तरीके से जद्दोजहद करता है, प्रकृति की मार झेलता है, उसका नज़ारा भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये मेरे पीछे राजारामपुरा मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर में यहाँ खड़ा हूँ मैं, एक छोटे से एरिया में लेकिन इतनी तीव्रता के साथ ओलावृष्टि हुई है कि जीती जागती फसल एकदम से दफन हो गई। मैं अभी एक जगह दिखाऊंगा जहाँ एक किसान के लगभग 6 पशु दीवार गिरने से उस अतिवृष्टि के कारण उसको नुकसान हुआ है। और जो मुझे जानकारी मिली कि मुझे अपने क्षेत्र की चिंता फिक्र है, मैं सरकार को अवगत कराया है, लेकिन राजस्थान के कई हिस्सों में इस तरीके से अतिवृष्टि के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार का युग धर्म है कि उसका ठीक से आकलन करा के उसमें कोताही नहीं करे और जितनी जल्दी हो सके सरकार इसके मुआवजे की व्यवस्था करे। फसल खराबा ने लेर राजस्थान विधानसभा में विधायक गिरदावरी और मुआवजा ने लेर काश्तकारारी पीड़ा ने उठाया। चोमुरा भाजपा विधायक रामलाल शर्मा गिरदावरी नहीं करवाने लेर आरोप मांड्यो। साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बूंदीरा काश्तकार मौत ने लेर कहो कि फसल खराबारी वजह से काश्तकार सुसाइड कर्यो है, इनरी जानकारी नहीं है, वो जांचरो विषय है। एक बार नहीं अनेकों बार ओलावृष्टि को लेकर, अतिवृष्टि को लेकर, अरे एक बार शीतलहर की वजह से भी फसलें चौपट हो चुकी है, उसके बावजूद भी लगातार मांग करने के उपरांत भी गिरदावरी नहीं कराई गई। और गिरदावरी कहीं पर अगर हुई है तो वो भी औपचारिकता के नाते तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश सरकार की ओर से मिले हुए थे कि किसी भी तरीके से 30% से अधिक खराबा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और आज राजस्थान के अंदर सिर्फ गिनी चुनी ग्राम पंचायतें छोड़ दो जिसमें 30% से अधिक खराबा सरकार ने दिखाने का काम किया है ताकि किसानों को मुआवजा नहीं मिले। सरकार सिर्फ औपचारिकता ही करने का काम कर रही है। सरकार सिर्फ किसानों की हमदर्दी दिखाने का काम करती है, लेकिन किसानों के खाते में पैसे डालने का काम नहीं करती। कल भी ओलावृष्टि की वजह से फसलें चौपट हो चुकी है और खास तौर पे सब्जियां जो हमारे जयपुर जिले के अंदर पैदावार थी वो तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, जबकि सब्जियों की तो गिरदावरी कराना भी सरकार मुनासिब नहीं समझ रही। सिर्फ जो गेहूं की गिरदावरी कराने के निर्देश इन्होंने दे रखे हैं। यदि फसल खराबे के कारण सुसाइड किया ये मेरी जानकारी में नहीं है, तो ये जांच का विषय है। किसी भी कीमत पर किसी भी किसान को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में किसान को हर महीने राजस्थान की सरकार की तरफ से अलग से पैसे भेजे जाते हैं। हर महीने 1000 रुपये की सहायता जाती है अलग से। किसान के बिल तो लगभग पूरा फ्री कर दिया गया है, तो किसान को घबराने की जरूरत नहीं। किस कारण से सुसाइड किया ये जांच का विषय है। अब ये क्लियर नहीं है कि फसल मुआवजे से उन्होंने सुसाइड किया किसान ने। राजस्थान में नुआ जिला बनावाने लेर भाजपा विधायक और पहलीरा मंत्री वासुदेव देवनानी कहो कि आ खाली चुनावी घोषणा है। अबार तय जिलारो पुनर्गठन नहीं हुयो है, ना ही नुआ जिला ने लेर सरकार कोई तैयारी करती नजर आ रही है। इन माथे मंत्री बीडी कल्ला कहो कि नुआ जिला शू लोगा तई प्रशासन री नजदीकी बढ़ेली, योजनावां तेजी शू लोगा तई पूग सकेली। भ्रम में है, इस 19 जिले बनाने से इसको कोई लाभ नहीं होगा।
हो सकता है कि समय रहते इनको ये दाव उल्टा पड़ जाए, क्यों जितने जगह समर्थन नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा जगह विरोध होना शुरू हो गया है और अगले 3-4 महीने में कोई ये धरातल पर नहीं आने वाली। सत्य तो ये था, राम लोभैया जी को इन्होंने 6 महीने आगे बढ़ाए थे, इस कारण सोच समझ के होता, लेकिन एक चुनावी रणनीति के तहत या चुनावी लाभ उठाने की दृष्टि से इन्होंने घोषणा ज़रूर की है, लेकिन यह न तो कलेक्ट्रेट ऑफिस बनने हैं, न कोई भवन बनना है, न कोई व्यवहार में लोगों को लाभ मिलना है। यह तो केवल मुंगेरी लाल के हंसने सपने देख रहे हैं। लोगों ने लगभग पिछले 1 साल से ये परसेप्शन बना लिया है कि इनको विदा करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, जो कि 1% भी ये देने में असमर्थ रहे हैं। आज चारों ओर जिस प्रकार से गैंगस्टर्स लड़ाई हो रही है, गोलीकांड हो रहा है, अस्मिता लूटी जा रही है, ये मुद्दे जनता इस लॉलीपॉप से भूलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से उससे डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी, सरकार की योजनाएं यथासमय पहुंचेंगी, आदमियों की पहुंच जो है, पहले जहां 100-150 किलोमीटर जाना पड़ता था, 50 किलोमीटर जिला बन गया, तो उससे गुड्स डिलीवर करने में आसानी रहेगी। इसलिए जिले जो बने उनका पूरी राजस्थान की जनता ने स्वागत किया। आपने असेंबली का वातावरण नहीं देखा, विपक्ष के लोग भी खड़े होकर के हाथ ताली बजा रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो कि तकनीकी शिक्षा देश में मेक इन इंडिया अभियान ने गति देवारो प्रभावी जरियो बने। राज्यपाल कलराज मिश्र आज बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय रा पहला दीक्षांत जलसा ने संबोधित कर रहा है। उन्होंने कहो कि कुशल जनशक्ति तैयार करवाने साथ ही तकनीकी शिक्षा में इन बात माते खास ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी रा जीवन में किन तरह से सस्ती और सुलभ तकनीकी मिल सके। दीक्षांत जलसा में उल्लेखजोग अकादमिक प्रदर्शन करवा वाला विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा और 2182 विद्यार्थियों ने स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां दी गई। इनसु पहला विश्वविद्यालय रा कुलपति अंबरीश शरण विद्यार्थी और प्रोफेसर कृष्ण किशोर अग्रवाल दीप प्रज्वलन सागे कार्यक्रम रो शुभारंभ कर्या। आपके विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के आलोक में इसका उल्लेख आदरणीय श्री अग्रवाल जी ने जो अभी किया, इस तरह के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाए जिसमें प्राचीन हमारे ज्ञान संदर्भों के साथ आधुनिक वैश्विक ज्ञान के समन्वय से भविष्य की दिशा निर्धारण पर जोर हो। मैं ये मानता हूँ वही तकनीकी शिक्षा साथ सके तो मानव जीवन को सुलभ करने के साथ भविष्य की संपन्न राहों का सृजन करे। आम व्यक्ति के जीवन को कैसे सस्ती और सुलभ यात्री मिले, इस पर भी हमारा पूरा काम केंद्रित होना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पे माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, छात्रावास का शिला पूजन किया गया तथा नवनिर्मित कैंटीन का लोकार्पण किया गया है। 1481 बीटेक की उपाधि दी गई, 16 बीटेक ऑनर की उपाधि दी गई तथा 576 एमबीए की उपाधि दी गई, 101 एमसीए की उपाधि दी गई तथा 7 एमटेक की उपाधि दी गई हैं। तो मुझे अभी गोल्ड मेडल मिला है, जिसके मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मेरे को फर्स्ट रैंक आया, तो मेरे को गोल्ड मेडल मिला। इट्स ए प्राइड मोमेंट हमारे लिए, हमारे कॉलेज वालों के लिए, यूनिवर्सिटी वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए। मेरा हो गया बीटेक कंप्लीट, अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ड्रीम आईएएस बनना है। मेरे को बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिल चुका है। मैं इस पुरस्कार से मैं बहुत खुशी हूँ और मुझे इससे आगे भी बहुत कुछ करने का मन है और मुझे एरोनॉटिक्स में बहुत कुछ पढ़ने का मन है। मुझे मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है। तो इस तरह मुझे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुझे पुरस्कार दे रहा है, मुझे बहुत हैप्पी फील हो रही है। गोल्ड मेडल में नवाजा गया है बीटेक
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। इसका मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने माता पिता और हमारे जो भी JIT जोधपुर के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को हमेशा गाइड किया, मोटिवेट किया और आज इस मुकाम पर मुझे ला खड़ा किया है। आज मेरे को यहाँ बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला है माइनिंग फील्ड के अंदर, और मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासकर यूनिवर्सिटी के साथ सबको और कॉलेज में सभी टीचर्स को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज मेरे को इस जगह पर लाके स्टैंड किया। मेरे को बेमौसम बिरखा और ओला પડવાશું ફસલાને ઘણું નુકસાન થયું છે। નુકસાન और कर्ज से परेशान वेर बूंदीरा तालेड़ा उपखंड निवासी पृथ्वीराज कीटनाशक पीर आत्महत्या कर लीनी। जानकारी मुजब काश्तकार री 3 बीघा गेहूं री फसल बिरखा और ओला પડવાશું खराब वेगी ही। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी समेत उपखंड अहलकार मृतक काश्तकार रे घरा पूग्या और परिजना ने ढांढस बंधायो। घटनारी प्रशासनिक अहलकारा कानीसू जांच करी जा रही है। टीम जिला कलेक्टर साहब के साथ वहाँ गए थे और वहाँ पे जाने के बाद ये सामने आए कि जो संबंधित किसान है उसका जो परिवार है उसको सभी सरकारी लाभ हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही श्रीमान जिला कलेक्टर की तरफ से उनके परिवार को ढाढ़स बनाने और सांत्वना देने का जो कार्य किया गया है और जो भी फसल खराबा हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। तत्काल हम सहायता के लिए प्रपोजल राजस्थान सरकार को भिजवा रहे हैं। प्रदेश में सरसों और चणारी समर्थन मूल्य माटे खरीद खातर आज ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गयो है। काश्तकार आपरी उपज ने बेचवा खातर ई मित्र या खरीद केंद्र माटे पंजीयन करवा रिया है। ऑनलाइन पंजीयन कराती टेम काश्तकार ने जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी री प्रति पंजीयन फार्म रे साथे अपलोड करनी वेली। केंद्र सरकार समर्थन मूल्य माटे रबी सीजन 2023-24 में राज्य में चणारी खरीद खातर 6,65,000 मीट्रिक टन और सरसों री खरीद खातर 15,19,000 मीट्रिक टन रो लक्ष्य राख्यो है। भारत सरकार रा उपक्रम भारतीय तकनीकी और विदेश मंत्रालय रा आर्थिक सहयोग सु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में आज 2 सप्ताह रो अटॉर्नी ऑफ EOG नेपाल खातर विधि प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इन प्रशिक्षण में नेपाल रा जुडिशरी रा सदस्य भेड़ा हुआ। उद्घाटन सत्र रा खास पावना रा रूप में डॉक्टर फैजान मुस्तफा, फॉर्मर VC नालासर हैदराबाद रिया। विशिष्ट अतिथि रा रूप में प्रोफेसर IP मैसी मौजूद रिया। 2 सप्ताह तई चालबा वाला इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, फॉरेंसिक साइंस माथे विगतवार चर्चा करी जावेली। Exchanges and visits. Even today, the exchange and visit has been a cornerstone to strengthening our relations and bearing all these things in mind. I feel our participation in this course will serve as an important aspect of deepening legal fraternity between two countries. There has been cordial cooperation between Office of Attorney General Nepal and Government of India. It is rightly said that law is the greatest of all inventions. Law is the greatest of all inventions. Because all other inventions give us mastery over the world. हमारे बड़े ऐतिहासिक संबंध हैं और भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो नेपाल के लॉयर्स हैं उनके स्किल अपग्रेडेशन में अपना एक्सपर्टाइज उन्हें ट्रांसफ़र करें। और भारत सरकार कई और देशों के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम करती रही है। मुझे याद है अभी 2-3 साल पहले इजिप्ट की जो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस थे उनके लिए भी हमने कार्यक्रम किया था नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल में। उसके अलावा सार्क देशों के जजेस के लिए प्रोग्राम होते रहे हैं। बांग्लादेश के जजेस भारत में आते रहे हैं। तो क्योंकि हम सार्क के सबसे बड़े देश हैं और सबसे ज़्यादा मजबूत हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराएं हैं, तो हम चाहते हैं कि और देश जो हैं
उनकी हम इसमें मदद करें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के साथ ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच मित्रता और नॉलेज एक्सचेंज लगातार बढ़ता रहेगा। 2 हफ्ते के प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फोरेंसिक साइंस और साइबर लॉ का लेक्चर्स अरेंज किया है। जयपुर मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे रा सगड़ी रेल लाइनारा विद्युतीकरण सु रेल परिवहन ने नवी दिशा मिली है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि इनसु पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन रे साथ ही राजस्व माय भी बचत वेरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर विद्युतीकरण का कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है और हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी के दिशा निर्देश और नेतृत्व में एक और उपलब्धि हासिल की गई है। जयपुर मंडल पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। और अगर जयपुर मंडल की हम बात करें तो यहाँ 11 TSS के माध्यम से लगभग 1000 रूट किलोमीटर पर 2400 MVA की विद्युत आपूर्ति की हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और इस सारे विद्युतीकरण के उपरांत हम लोग 168 गाड़ियों का संचालन विद्युत कनेक्शन से कर रहे हैं। विद्युतीकरण जैसा कि आप सबको विदित है ना सिर्फ पर्यावरण के लिए हितैषी है बल्कि एक बहुत ही अच्छा साधन है जो कि चीप माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इन सब विद्युतीकरण के फलस्वरूप हमने लगभग 47,000 मिलियन टन जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम किया है। और पिछले वर्ष की तुलना में चूंकि डीजल का निर्भरता हमारी कम हो गई है तो पिछले वर्ष की तुलना में हमने 168 करोड़ रुपए कम खर्च किए डीजल के उस पर। तो हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरा लक्ष्य है कि पूरी उत्तर पश्चिम रेलवे पर वर्ष 2023-24 में विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लें। देश भर में आसू 5वां पोषण पखवाड़ो शुरू हो रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय काने सू 3 अप्रैल 2023 ताई मनाया जावन वाला इन पखवाड़ा में भात भातरा कार्यक्रम राख्या जावेला। पखवाड़ा रो उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी रा जरिया सू पोषण रा महत्व रा बारा में जागरूकता बढ़ाणु है। जयपुर रा गढ़ता पीठ में संस्थापक आचार्य कृष्णदास पयोहारी महाराज री जयंती मनाएगी। कार्यक्रम में गढ़ता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य कानिसु पूजा अर्चना करेगी। इन दौरान न्यारा न्यारा मिष्टानारो भोग लगायो गयो। इरे साथ ही गढ़ताजी माए स्थापित सगड़ा मंदिरा माए भगवान रो खास श्रृंगार भी करो गयो। मौसम में आया बदलाव रे पछे मौसमी बीमारियां मरीजा की तादाद में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। राजधानी जयपुरिया सफाखाना में आदिना खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल इन्फेक्शन रा मरीजा की तादाद में इजाफो हुआ है। सफाखाना रा आला चिकित्सक डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग बतायो कि आउटडोर में मौसमी बीमारियां ने लेर आवन वाला टाबरा की तादाद बढ़कर 300 रे 12 पुगी। वना कहो कि इन मौसम में टाबरा ने ठंडी चीजों से परहेज करना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो हमारे वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी आ रहे हैं। जो बच्चे खांसी, जुकाम और साथ में उल्टी दस्त के भी मरीज काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि अभी जैसे ही मौसम परिवर्तित हुआ है मौसम एक तो ये सबसे कारण है कि डे नाइट का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसकी वजह से भी मरीज़ बढ़े हैं। तो रात को ठंड होती है तो बच्चे उठते नहीं हैं और स्कूल भी चालू हैं जिसकी वजह से भी जो है वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है। पर अमूमन ये है कि 3 से 5-7 दिन में बच्चे ठीक हो रहे हैं। इस मौसम में जनरली एक तो गैदरिंग से बचनी चाहिए भीड़ वाली जगह क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है। तो एक तो भीड़ वाली जगहों से बचें। दूसरा मौसम के अनुरूप कपड़े पहने। मीन्स अगर रात को हल्का ठंड है तो उड़ के सोएं और दिन में थोड़ा गर्मी है तो हल्के कपड़े पहने। और बाकी खाने पीने में भी जैसे फ्रिज की जो आइटम है, ठंडा पानी है और आइसक्रीम है, इसका सेवन से बचें। हाँ, जो ये मौसम बदल रहा है इससे चुरूरा रामसरा माए जोड़ माए नहाबा गया 4 युवकों री डूबा सु मौत वेगी। ग्रामीण बचाव अभियान चलार 4 युवकों ने निकाल राजकीय सफाखाना माए भर्ती करायो जठे बना चिकित्सका काने सु मृत घोषित कर दीना। घटना री जानकारी मिलता ही पुलिस प्रशासन भी मौका माथे पुग्यो। रामसरा गांव के 4 बच्चे नहाने के लिए
एक नया जोड़ बना उसमें आए। एक बच्चा लाइव कर रहा था, अचानक एक बच्चा डूबने लगा, एक एक करके चारों बच्चे डूब गए। बड़ी दर्दनाक घटना हुई। मैं इन परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं और उन परिवार को ढाढ़स बनाता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, पर भगवान ने कर दी। इसके लिए मैं इनको ढाढ़स बनाने के लिए घर जाएंगे। थे कि 4 बच्चे जोड़ बना रहे थे, तो एक लड़की ने सूचना करके बताया कि वो चारों पानी में डूब गए हैं। तो मौके पर SHO रतन नगर में यहाँ पहुंचे, तहसीलदार रजिस्टर साहब भी आए थे और गांव वालों की सहायता से चारों जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाला गया है और चारों हॉस्पिटल रवाना किया गया है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ असर चालता राजधानी जयपुर समेत प्रदेश कई जिला में आंधी बिरखा रोड़ा पड़वारो दौर जारी है। लाला 24 घंटा रे दौरान जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 21 मार्च रे पछे आंधी और बिरखारी गतिविधियां में कमी आवेली। वणा बतायो कि 23 मार्च सु फेरू एक नयो आथोड़ो विक्षोभ सक्रिय भेलो। और आखिर में खास खबर एक फेरू। जापान रा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे बीच भी द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग समेत न्यारा मुद्दा माते भी विगतवार चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कहो इन मुश्किल टेम में काश्तकारां रे सागे खड़ी है राज्य सरकार। बिरखा रोड़ा पड़वा सु खराब हुई फसलों रो आकलन कर काश्तकारां ने दियो जावेलो मुआवजो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज आमेर विधानसभा खेतर में बिरखा रोड़ा पड़वा सु हुआ नुकसान रो लीनो जायजो। राज्य सरकार सु फसल खराबारो आकलन कर काश्तकारां ने मुआवजो देवारी करी अरज। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय रो राख्यो गयो दीक्षांत जलसो। राज्यपाल कलराज मिश्र कहो मेक इन इंडिया अभियान ने गति देवारो जरियो बने तकनीकी शिक्षा। और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रे चालता मौसम में आयो बदलाव। राज्य की कई ठोरा माते बिरखा रोड़ा पड़वा सु फसला ने भी घणो नुकसान। मौसम महकमा रे सारू 21 मार्च रे पछे आंधी और बिरखारी गतिविधियां में वेली कमी। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।